अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। देखा जाए तो किचन जो है वो मेरा स्टूडियो ही बन चुका हुआ है, क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग मैं अपनी किचन में ही करती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा ज़्यादातर वक्त जो है वो किचन में गुजरता है, हाँ गुजरता भी है। ये है कि जब मैं घर की सफाई वगैरह करती हूँ ना, उस वक्त मैं इतनी रिकॉर्डिंग इसलिए भी नहीं करती हूँ क्योंकि मैं स्कार्फ लेती हूँ। तो जब घर की बाकी सफाई कर रही होती हूँ उस वक्त टू बी ऑनेस्ट मैं इतना स्कार्फ लेकर काम नहीं करती हूँ। किचन में ये है कि थोड़ा काम करते वक्त स्कार्फ भी ले लें, थोड़ा अपना गेटअप भी, हुलिया भी सही रख लें तो रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो ये मेरा स्टूडियो बन चुका हुआ है। आज मैं क्या पकाने लगी हूँ, आज मैंने कड़ी पकानी है। पिछला पूरा हफ्ता ही मैं, बुरहान, दुआ और फजर घर पर अकेले थे। हाँ, 4 लोग थे फिर भी अकेले थे। जी हाँ, कैसर और ईमान मुल्क से बाहर गए हुए थे और कैसर ना घर पर हों तो ज़ाहिर है हम अकेले ही हैं। तो वो फ्राइडे को वापस आ गए हैं। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए इरबिल गए थे। इरबिल कहाँ पर है? ये है इराक में, नॉर्दर्न इराक में, कुर्दिस्तान का कैपिटल है। तो वहाँ से करवाए थे। अमूमन लोग इस्तांबुल या टर्की जाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड के दोस्त वहीं से हैं और वो वहाँ से करवा के लाए थे और बहुत अच्छा उन्होंने किया हेयर ट्रांसप्लांट। तो वहाँ से फिर मेरे हस्बैंड पहले भी गए थे, वहाँ से करवा कर लाए। आई थिंक 2-3 साल पहले गए थे। लास्ट टाइम कब गए थे? टू 23 में गए थे, पहले करवा कर लाए थे। थोड़े से रह गए थे तो वो जाना जाना था, काफ़ी टाइम हो गया तो अभी फिर वो जाकर ना करवा कर लाए हैं। मैं कढ़ी बना रही हूँ और इसकी रेसिपी मैं क्यों नहीं शेयर कर रही इस वक्त, क्योंकि वो मैंने पहले ही शेयर की हुई है। लिंक मैं शेयर कर दूंगी। बहुत सी रेसिपीज़ जो हैं, मुझे इंस्टा पर भी मैसेजेस आए कि आप अपनी रेसिपीज़ जो हैं उसको 3 मिनट में दोबारा से शेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि पूरे व्लॉग में से छाननी पड़ती है रेसिपी। तो जी हाँ, 3 मिनट को मैंने पोज किया हुआ है। पहले मैं सोच रही थी कि मैं इस सेगमेंट को ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई इंस्टा पर भी कि अपनी 3 मिनट रेसिपीज़ जो हैं उसमें भी अपनी सारी रेसिपी शेयर किया करें, क्योंकि इस तरह हमें आसानी हो जाती है। कोई रेसिपी चाहिए होती है तो इंशाल्लाह मैं दोबारा से जितनी भी रेसिपीज़ हैं मेरे व्लॉग में, तो रिकॉर्डिंग मेरे पास होती ही है। जब मैं उसको 3 मिनट में शेयर कर देती हूँ फिर मैं उसे डिलीट कर देती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ। तो मैं जल्द ही शेयर कर दूँगी। कोई भी काम जो है वो इंसान अपनी पूरी तगोदो से करे तो ही वो काम कामयाब होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो कोई भी काम है ना, उसमें आपका पीस ऑफ माइंड है। चाहे आप पढ़ रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, इवन आप हाउसवाइफ हैं। ख़ास तौर पर मैं कहूँगी जो हम हाउसवाइफ हैं, हमने घर के काम जो हैं वो हर हाल में करने ही करने हैं। तो पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी वजह से हम किसी टेंशन में हैं, कोई चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है, कोई सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, तो वो काम हम उस तरीके से कर नहीं सकते। और ख़ास तौर पर व्लॉगिंग जो है वो तो आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर करेंगे तो ही सही है। टेंशन में तो आप जानते हैं आप कर ही नहीं सकते। आज का महाज, गर्मियों के कपड़े उठाए जाएंगे, इन सूटकेस में रखे जाएंगे और इनमें से सर्दियों के कपड़े निकाल कर टंगाए जाएंगे। और ये अलमारी है, पहले दूसरी अलमारी होती थी तो अभी ये वाली अलमारी है। बड़ी बेतरतीबी है इसमें। ये मशीन भी मैंने यहाँ पर रखी हुई है। ये मेरा बेटा मेरे लिए लाया था मदर्स डे पर। तो ये ना, ये भी बैटरी से चलते हैं, ये चार्जेबल नहीं है। 3 हेड हैं इसके। तो इसको अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। मैं ऐसी ही हूँ, मैं कोई भी चीज़ ले आऊँ ना, मैं जल्दी उसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये देखें पड़ा पड़ा ही ऐसे हो गया, मैं उसको जल्दी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों। ये मदर्स डे पर मेरा बेटा मेरे लिए लेकर आया था, तो अभी तक ये एक दफ़ा दुआ ने इसको खोल के इस्तेमाल किया।
तो मैंने उसको कहा भी था कि अभी तुम्हारी स्किन तो इतनी छोटी सी बच्ची हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की, क्यों बेड़ागर कर रही हो अपनी स्किन का। उसे काफ़ी शौक होता है इन चीज़ों का ना। तो अभी मौसम चेंज हुआ है तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करके देखूँगी। ये मेरा गर्मियों का ब्लेज़र है जो कि पहना ही नहीं जाता। मैं हर साल इसको निकाल के बैठ जाती हूँ कि मैं गर्मियाँ छुपाऊँगी, तो ये पहना ही नहीं जाता है। गर्मी इतनी होती है तो ये पहना ही नहीं जाता है। और एक ये वाला है, ये देखें, ये तो मैं माल्टा से लाई हुई हूँ। ये देखें, इसके बाजू जो हैं ऐसे हैं, ठीक है। ये चुन्नटी सी तरह पड़ी हुई है। ये जब पहनते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि इवनिंग ड्रेस हो, जैसे अबाया हो, तो ये पहना हुआ ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये है, मैंने ना मेरा ख्याल नेक्स्ट से ख़रीदा हुआ है, काफ़ी साल पहले का है ये। क्योंकि मैं चीज़ को रखती ही इस तरह से हूँ कि ये ख़राब नहीं होती ना। हूँ फिर इनमें संभाल देना, अगले साल फिर सही बशर्ते ज़िंदगी कट के फिर टांग देना, फिर इनमें रख देना। शिफॉन का दुपट्टा है और सारे दुपट्टे को भी इस तरह के टासल्स लगे हुए हैं। और ये शिफॉन का दुपट्टा है, इसको मैं खोलना नहीं चाह रही, मैं सही बताऊँ तय है कितने। और ये इस तरह से ये जो पाइपिंग है या क्या है, ये ये लगा हुआ इस तरह से है ये दुपट्टा। ये देखें, इस तरह से। ये मेरी बेटी के सूट के साथ था, ईमान के ना लोन का सूट था, काफ़ी पुराना सूट था। खैर कोरोना की ईद पे मंगवाया था, तो काफ़ी बड़ा दुपट्टा है सूट। तो खैर वो अब पहनती नहीं है, तो इस तरह के दुपट्टे जो है वो फिर मैं रख लेती हूँ, वो नहीं मैं फेंकती। तो ये आप किसी भी सूट के साथ ले सकते हैं, कोई भी वाइट सूट हो या कोई ऐसा सूट जिसके साथ दुपट्टा ना हो, चाहे उसमें लाइलक कलर हो, पर्पल हो, पिंक हो, ब्लू हो, तो कितने ही सूटों के साथ ये दुपट्टा आराम से लिया जाएगा, ठीक है। इस तरह के जो डीप फ्रायर होते हैं, ये साफ़ करने के बाद तो मेरा जी नहीं चाहता कि मैं इसको इस्तेमाल करूं, क्योंकि ये देखें कितना साफ़ सुथरा हो गया है। और इसने आई थिंक 1-2 वीक में फिर से इसने जो है ग्रीसी हो जाना है और ख़राब हो जाना है। इसको फिर धोना पड़ता है। जब ये इतना मैला हो जाता है, जी चाहता है कि इसको फेंक दिया जाए, लेकिन ये है कोई भी ले आएंगे उसका हाल यही होना है। बस ये है कि इसको अच्छे से धोएं ताकि ये सही रहे। टेमू पर ऑर्डर कर दें कोई चीज़ और उसमें हो दुआ की चीज़ें, तो वो स्यापा डाल देती है। कुछ एक चीज़ें इसने मंगवाई थी, कुछ एक ईमान ने मंगवाई, वो तो थी नहीं यहाँ पर। और जब ये पार्सल आया, टेमू का कोई पार्सल आ जाए तो उसको हम खोलते नहीं हैं। अगर उसमें दुआ की चीज़ें हैं तो वो फिर स्कूल से आकर खोलती है। तो अभी स्कूल से आई ही है, तो अभी खाना भी नहीं खाया, तो इसने ना ये देखें पार्सल खोल लिया है। और ये स्टिक ऑन नेल है, यानी कि एक तो ग्लू सा होता है, तो इसके साथ वो डबल साइडेड टेप होती है, वो लगा कर ना नेल लगा लेती है। तो एक इसने मुझको भी लगाया, क्योंकि मैं अव्वल तो खैर मैं नेल इतने लगाती नहीं हूँ, कभी कभार ही होता है लगा लूँ, तो वो ग्लू के साथ ही लगाए हुए हैं। तो वो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है, तो वो बड़े अजीब सा मुझे लगता है। लेकिन ये जो डबल साइडेड टेप इसके साथ आती है, तो उसके साथ ये बड़ी आसानी से लग जाते हैं और बिल्कुल भी नेल को जो है ना वो ग्रिप फील नहीं होती है। तो ये बहुत ही अच्छे हैं। साढ़े घर मेहमान आएंगे तो पता नहीं की हो जाना। हमारे घर वाले घर से बाहर गए हैं, 4-5 दिन बाद वापस आए हैं, तो घर की सफाइयाँ की हुई, पर मैंने इतनी सफाइयाँ की। मैंने पूछा ईमान से कि क्या बनाऊं जब तुमने वापस आना, तो उसने कहा कुछ भी बना लें, बस बिस्कोफ चीज़ केक जो है वो मेरे लिए बनाए। तो फिर ये मैंने उसके लिए बनाया। अच्छा, इस तरह की पोर्शन साइज़ सर्विंग जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी दावत पर ही बनानी है। ख़ास तौर पर चीज़ केक तो मैं समझती हूँ बनाना ही ऐसे चाहिए। और इस तरह के पाफे ग्लासेस हर जगह से इजीली मिल जाते हैं। ईमान जब वहाँ गई तो वहाँ पर जो हेयर ट्रांसप्लांट होना था वो तो 1 दिन का ही काम था, यानी कि तकरीबन 12 से 14 घंटे लगे ना। तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट करना था, उन्होंने चेकअप वगैरह करते रहना था, तो वो तो हुआ। लेकिन साथ में ये थोड़ा फिरते भी रहे। तो ये किसी शॉप पर वहाँ गए और वहाँ से इसने ना मुझे दिखाए
मैंने टिकटॉक पर शेयर भी किया है थोड़ी सी वीडियो, अगर चाहें तो जाकर देख भी सकते हैं। वहाँ पर कप और इस तरह की चीज़ें वो जब इसने मुझे दिखाई तो मैंने कहा माय गॉड, मैं उधर चल जाऊँ, मैं तो पागल हो जाऊंगी क्योंकि इतनी ज़बरदस्त थी। तो मैंने ना एक कप सेट इस वीडियो पर से ही पसंद किया कि ये तुमने लेकर आना है, और एक ये इन्होंने खुद ही वहाँ से खरीद लिया, लेकिन जो मैंने पसंद किया था वो एयरपोर्ट पे उन्होंने रख लिया। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा भी, क्यों रख लिया उन्होंने ऐसे ही। मान कहती उन्होंने बैग खोला तो हैंड लगेज में रखा था, बैग खोला तो उन्होंने कहा ये जा सकता है ये नहीं जाएगा, तो उन्होंने रख लिया। और ये जो लॉन्ग बॉटल पड़ी हुई है ये ब्लैक सीड ऑयल है, जो कलौंजी का तेल है, और वहाँ पर ये फ्रेशली स्क्वीज़ करते हैं, तो ये वहीं से लेकर आए हैं। और इलायचियाँ तो हम जहाँ भी जाएँ वहाँ से ख़रीद कर लाते हैं, कोई कहीं चले जाए फजर की फरमाइश होती है मेरे वास्ते इलायचियाँ लाया ना, तो ये फजर के लिए लेकर आए हैं। और पहले जो मैंने आपको दिखाया ये जो बैग पड़ा हुआ है ये पास्ता है, व्हीट का पास्ता है, तो बहुत ही अच्छा है ये। खैर अभी मैंने बनाया नहीं है। वहाँ की कुज़ीन और वहाँ की जो शॉपिंग है वो टर्की जैसी ही है, इस्तांबुल जैसी ही है। ये कलरफुल कैंडल जो है ये दुआ के लिए लेकर आई है, और ये सही प्योर कोकोनट ऑयल है जो कि स्किन पर लगाने के लिए है, एज अ बाम इसको लगा सकते हैं। और ये है क्या है, ये सैफरॉन है, बहुत ही ऐसी इसकी डिब्बिया खोली है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आई है। और ये मैं कैसे से कह रही हूँ इसको खोल कर दें। और ये प्योर आमंड ऑयल है। अच्छा हमें पता है कि आमंड ऑयल ही है, लेकिन वहाँ पर ईमान कह रही थी कि वो पूछ रहे थे कि आपने चेहरे के लिए ख़रीदना है कि बालों के लिए ख़रीदना है, तो ईमान के इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा जो छोटे बादाम हैं वो आप स्किन के लिए यूज़ करते हैं, छोटे बादाम का जो ऑयल है, अगर जो बड़े बादाम का ऑयल होगा वो बालों के लिए होगा। तो कहती थी मैं स्किन वाला लेकर आई हूँ, बड़ी अच्छी खुशबू है इसकी। और ये रूम फ्रेगरेंस एसेंशियल ऑयल जो है ये 4 किस्म के हैं, एक ग्रीन टी है, सिनेमन है, लेवेंडर है और लेमन ग्रास है। तो ये पूरा पैकेट ही था। ईमान ने बताया कि वहाँ पर इतने ज़्यादा थे कि आप पसंद क्या है क्या छोड़ो क्या लो, तो मैंने ना फिर एक पैकेट ले लिया जिसमें के 4 किस्म के थे। और ये है टिकटॉक का मोस्ट वायरल और फेमस यारा परफ्यूम जो वहाँ से मिला, और हमें नहीं पता इसकी खुशबू क्या होगी, लेकिन अगर वहाँ से लाई है तो अच्छी ही होगी, क्योंकि वहाँ के परफ्यूम जो हैं वो बड़े अच्छे हैं। पहले भी ये गई थी तो लेकर आई थी, मैंने इस्तेमाल की हैं, बहुत ही अच्छी उनकी खुशबू है। यहाँ यूके के मुकाबले में हमें इस्तांबुल की प्राइस काफ़ी सही लगी, लेकिन यहाँ की प्राइस इस्तांबुल से भी ज़्यादा रीज़नेबल थी, ईमान बता रही थी। और ये वहाँ की अपनी मेक के परफ्यूम है जो बहुत ही अच्छे थे। मैं इस्तांबुल गई, वहाँ से भी मैं परफ्यूम लेकर आई जो इस्तांबुल की अपनी ब्रांड के हैं ना, वहाँ पर शॉप हैं जो उनकी अपनी ब्रांड के परफ्यूम है। तो वो जो मिंट का परफ्यूम है ना वो बड़ा ही खुश होकर बताते हैं देयर इज़ अ मिंट इन द परफ्यूम, देयर इज़ अ मिंट। तो हमें मिंट की खुशबू खाने में अच्छी लगती है, मुझे परफ्यूम में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये जो छोटी बोतल वाला है इसमें मिंट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा है। तो ये गर्मियों में इसको लगा देना तो थोड़ी देर बाद इसकी खुशबू जो है वो सेट हो जाती है, तो गर्मियों में ये सही रहेगा। ईमान वहाँ से वीडियो कॉल करती थी और वहाँ की शॉप्स और ख़ास तौर पर जो वहाँ की डेकोरेशन की शॉप्स हैं वो यहाँ यूके के हिसाब से इतनी डिफरेंट है और इतनी ज़्यादा वहाँ पे वैरायटी है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं जो चीज़ समझती हूँ इन लोगों का जो स्टेटस है ना वो बड़ा डिफरेंट है यहाँ यूके की निस्बत, या हम अपनी निस्बत माने कि इन लोगों ने अपना जो जिस तरह के रख रखाव है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और अपने घरों पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। यहाँ पर तो खैर ऐसी चीज़ें हमें नज़र ही नहीं आती, इक्का दुक्का ही आती हैं। क्वालिटी वाइज तो चले यहाँ पर सही है, ये बात हम मानेंगे, लेकिन जो वैरायटी है ना वो यहाँ पर वैसी नहीं है जो वहाँ पर है। जब हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो इतनी ज़्यादा वहाँ पर वैरायटी है। ईमान ने दिखाया मुझे इस्तांबुल से भी ज़्यादा वहाँ पर नज़र आई जो वीडियो ईमान ने दिखाई। जब कि किसी शॉप पर तो उसने वीडियो कॉल की वहाँ से,
ये ब्लैक कार्डमम टी है, ये बनाकर मैंने देखी, ये बहुत ही अच्छी है। वहाँ पर चाय में दूध डालकर नहीं पीते, ये हम लोग ही हैं, ये तोहफे हमारे ही हैं, हम पाकिस्तानियों के ही हैं खैर से। और ये जो भी जार मैंने आपको दिखाया, ये ताहीनी का जार है जो कि फ्रेशली वहाँ पर बनाते हैं। आज की छोटी सी अच्छी बात नमाज के बारे में ही है। नमाज को पाबंदी से अदा किया करें, क्योंकि नमाज पढ़ने से अल्लाह से हमारा एक ताल्लुक़ जुड़ता है। हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ है, लेकिन नमाज पढ़ने से उस ताल्लुक़ में मजबूती आती है, इस्तेकाम आता है और इंसान बहुत से गलत काम करने से रुक जाता है, बहुत सी नाइंसाफ़ी इंसान कर जाता है। लेकिन जब वो नमाज पढ़ता है तो उसके दिल में अल्लाह का खौफ रहता है, क्योंकि अल्लाह माबूद हक़ है और अल्लाह सिर्फ सच का साथ देता है और सच्चे लोगों का ही साथ देता है। इंसान जितनी मर्जी चालाकियाँ कर ले। अल्लाह हाफिज़।